हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टडी करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किए थे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स किए गए हैं स्टीरॉयडल हार्मोन है विच आर सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स हमने पढ़ा था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स हैं। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है सारा ही, और ये मेडुला है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसकी 3 लेयर्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कौन सी लेयर प्रोड्यूस करती है? जोना ग्लोमेरुलोसा। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय जोना फेसिकुलेटा। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? फ्रॉम द जोना फेसिकुलेटा लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? कोर्टिसोल, कोर्टिसोन एंड कोर्टिकोस्टेरोन। इन सबको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? फ्रॉम द जोना फेसिकुलेटा लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो ये है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं हमारी बॉडी में, लीवर में मेनली। कैसे? लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म करवाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म करवाते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन शुगर्स, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्लूकोज का बनना किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से या नॉन शुगर से, जैसे अमाइनो एसिड से, लैक्टिक एसिड से, पायरुविक एसिड से ग्लूकोज का बनना, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लीवर में ज़्यादा ग्लूकोज बनती है। और वो ग्लूकोज जाके कहाँ डिपॉजिट हो जाती है? वो ग्लूकोज ब्लड में चली जाती है। इसलिए जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एड्रीनल डायबिटीज़। ठीक है, एड्रीनल डायबिटीज़ क्या है? जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे लीवर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज जाके ब्लड में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ब्लड में ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एड्रीनल डायबिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? दैट इट डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। जो अमाइनो एसिड हैं वो यूज़ हो रहे हैं ग्लूकोज सिंथेसिस में, इसलिए जो प्रोटीन है उसका अमाउंट कम हो गया है बॉडी में। दैट्स वाई इट लीड टू डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट फंक्शन है इंक्रीज्ड लीवर प्रोटीन सिंथेसिस। लीवर में प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है, क्योंकि लीवर में प्रोटीन बनाने वाले एंजाइम ज़्यादा बनते हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्स और अदर ऑर्गन्स। ठीक है, लीवर में प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि जो कोर्टिसोल है, ठीक है, जो कोर्टिसोल हार्मोन है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आता है, ये क्या शो करता है? कीटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, कीटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? कीटोन्स, जो फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है उससे कीटोन्स बॉडी बन जाती हैं। ठीक है, और कीटोन्स बॉडी क्या मतलब इनका मेन फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी में या तो फैट सिंथेसिस को प्रमोट करती हैं या एनर्जी एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ होती हैं। ठीक है, कोर्टिसोल क्या करता है? कीटोजेनिक इफेक्ट भी शो करता है। फैट जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट है वो एज ए एनर्जी यूज़ होता है, या फिर जो एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है वो अगेन फैट सिंथेसिस में यूज़ होता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? जो कोर्टिसोल है ये हमारी बॉडी में इओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को कम कर देता है। दैट कोर्टिसोल डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इओसिनोफिल्स एंड टी लिम्फोसाइट। अगर इओसिनोफिल टी लिम्फोसाइट कम बनेंगे तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो कोर्टिसोल है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी वीक करता, डिक्रीज कर देता है। और ये कहाँ यूज़ होता है? कोर्टिसोल एज ए ड्रग भी यूज़ होता है, लेकिन कहाँ यूज़ होता है? जब हमारी बॉडी में कहीं कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना होता है। मान लो हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, जैसे ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, केवल उसको रिजेक्ट कर देती है, ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जैसे हम कोर्टिसोल देते हैं तो वो कोर्टिसोल क्या करता है? एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है और ट्रांसप्लांट ईजिली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है दैट द कोर्टिसोल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस।
कोर्टिसोल हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक जूसेस के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और फैट अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं, ये मिनरलोकोर्टिकोइड्स की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है, दे आल्सो हैव सम मिनरलोकोर्टिकोइड प्रॉपर्टीज़, वो मिनरलोकोर्टिकोइड्स की तरह प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड्स मीन्स एल्डोस्टेरोन की तरह भी थोड़ा फंक्शन शो करते हैं। क्या फंक्शन? दैट दे इंक्रीज द सोडियम एंड वाटर अब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। एल्डोस्टेरोन का हमने कल यही फंक्शन पढ़ा था कि जो एल्डोस्टेरोन है वो डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर को अब्जॉर्ब करता है और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ऐसे ही जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये भी थोड़ा सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की तरह। मीन्स ये भी जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसमें से सोडियम और वाटर अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, दे आल्सो हैव एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक एक्शन। ये इन्फ्लामेशन को और एलर्जी को हमारी बॉडी में कम कर देते हैं। ठीक है, ये तो थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन। अब हम एक कंडीशन स्टडी करेंगे दैट इज़ हाइपर एड्रीनलिज्म। मीन्स जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे आर सिक्रेटेड इन हाई अमाउंट। और किसका सिक्रीशन स्टडी करेंगे? कोर्टिसोल का। जब कोर्टिसोल का ओवर सिक्रीशन होता है तब एक कंडीशन अराइज होती है जिस कंडीशन को बोलते हैं हम क्यूशिंग सिंड्रोम। ठीक है, क्यूशिंग सिंड्रोम क्या है? व्हेन देयर इज ओवर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्यूशिंग सिंड्रोम। क्यूशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है? कोर्टिसोल की वजह से, जो कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से सिक्रीट होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज सिक्रीटेड फ्रॉम द जोना फेसिकुलेटा लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो क्यूशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कोर्टिसोल ज़्यादा बढ़ गया तो ये क्या करेगा? ये शुगर के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाई शुगर। कैसे? ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगी। कोर्टिसोल भी एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ज़्यादा ग्लूकोकॉइड बन रहा है तो ज़्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होगी बॉडी में और ब्लड में ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। देखो, ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय हाई शुगर इन द ब्लड में शुगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? लॉस ऑफ शुगर इन द यूरिन। मोर लॉस ऑफ शुगर जो है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगी, वो ब्लड यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ वेट। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स बॉडी में डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अमाइनो एसिड हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज्ड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस। बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से बोन्स में क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस और वीकनेस ऑफ द बोन्स। नेक्स्ट है हाई सोडियम एंड लो पोटाशियम इन द प्लाज्मा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की तरह भी एक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे? नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से सारा ही सोडियम अब्जॉर्ब कर लेंगे और जितना भी पोटाशियम प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या ब्लड में वो सारा ही चला जाएगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट में। तो कैसी कंडीशन अराइज कर जाएगी? ब्लड में हाई सोडियम ज़्यादा हो जाएगा और पोटाशियम कम हो जाएगा इन द प्लाज्मा और इन द ब्लड। इससे क्या जब ब्लड में या प्लाज्मा में सोडियम ज़्यादा होता है, हाई हो जाता है, तो कौन सी कंडीशन अराइज करती है? जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और कौन सी कंडीशन अराइज करती हैं क्यूशिंग सिंड्रोम में? फेस में स्वेलिंग आ जाती है, नेक में स्वेलिंग आ जाती है, हैंड्स में। किस वजह से? ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ फैट बिलो द स्किन। सो these symptoms they all are associated with the Cushing syndrome। और कोर्टिसोल की ओवर प्रोडक्शन कब होती है? जब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उनके सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करते हैं या उनमें ट्यूमर हो गया है। ठीक है, तब ओवर प्रोडक्शन होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। मेनली जोना फेसिकुलेटा में ट्यूमर हो गया है या उनके उस लेयर के सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो कर रहे हैं। एक तो ये रीज़न है। एक रीज़न ये है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसे बोलते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है ACTH, जो एक्ट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर। ज़्यादा ACTH रिलीज़ होगा, वो एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर। एड्रिनल कॉर्टेक्स से फिर ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ होंगे। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की कौन सी लेयर के ऊपर एक्ट करेंगे? जोना फेसिकुलेटा के ऊपर करेंगे। तो सभी लेयर्स के ऊपर
जब जोना फेसिकुलेटा के ऊपर एक्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्टिसोल या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रिलीज़ होंगे, ठीक है। तो वो कंडीशन फिर क्या कॉज करेगी, क्यूशिंग सिंड्रोम। तो ये तो थे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेक्स कोर्टिकोइड्स। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो 3 मेन हार्मोन क्रिएट करता है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड सेक्स कोर्टिकोइड्स, ठीक है। मिनरलो हमने पिछली वीडियो में स्टडी कर लिए थे, आज हमने ग्लूकोकोर्टिकोइड्स स्टडी किए। और नेक्स्ट हैं हमारे सेक्स कोर्टिकोइड्स। ये जो सेक्स कोर्टिकोइड्स हैं ये भी रिलीज होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और एड्रिनल कॉर्टेक्स की कौन सी लेयर सिक्रीट करती हैं इन्हें, दीज आर सिक्रीटेड बाय द जोना रेटिकुलेरिस। सेक्स कोर्टिकोइड्स दे आर सिक्रीटेड बाय द जोना रेटिकुलेरिस लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, इसमें आते हैं एंड्रोस्टेंडियोन, एंड्रोस्टिरोन, एपीएंड्रोस्टिरोन एंड डी हाइड्रो एपीएंड्रोस्टिरोन। ये मेल हार्मोन है, और स्मॉल अमाउंट में फीमेल हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स हैं, ठीक है। सेक्स कोर्टिकोइड्स में मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं। एंड्रोस्टेंडियोन, एंड्रोस्टिरोन ये मेल हार्मोन है, और स्मॉल अमाउंट में फीमेल हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। ये जो एंड्रोस्टेंडियोन एंड एंड्रोस्टिरोन है ये टेस्टोस्टेरोन के प्रीकर्सर्स हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इनसे बना होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द सेक्स कोर्टिकोइड्स। ये जो सेक्स कोर्टिकोइड्स हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स कोर्टिकोइड्स हैं, ये मेल एंड फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। मेल्स में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी हेयर, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, ठीक है। दीज आर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल विच आर प्रमोटेड बाय द सेक्स कोर्टिकोइड्स। और फीमेल में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, दैट द ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर। प्यूबिक हेयर्स होते हैं जो जेनिटेलिया एरिया में प्रेजेंट होते हैं, एक्सिलरी हेयर वो होते हैं जो आर्मपिट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर सेक्रीशन ऑफ सेक्स कोर्टिकोइड्स की। जब सेक्स कोर्टिकोइड्स हैं ये ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है, जब फीमेल में सेक्स कोर्टिकोइड्स ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो वो एक कंडीशन अराइज करते हैं जिसे बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म और स्यूडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म, ठीक है। जब फीमेल में ये जो सेक्स कोर्टिकोइड्स हैं इनका अमाउंट बढ़ जाता है तो एक कंडीशन अराइज करती है जिसे बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म और स्यूडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म। स्यूडो होता है फॉल्स और हर्मेफ्रोडाइटिज्म का होता है जब एक ही पर्सन में मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स अराइज करते हैं, ठीक है। फॉल्स कैरेक्टर अराइज करते हैं, मान लो फीमेल है, ये फीमेल में है स्यूडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म, तो क्या होता है कि जो फीमेल है उसमें मेल लाइक कैरेक्टर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और ये मेल कैरेक्टर्स कौन से हैं, जैसे फेस पे हेयर्स की ग्रोथ, वॉइस का हार्ड होना, जो बॉडी है फीमेल की वो मेल की तरह दिखना, किस वजह से, प्रोटीन डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। तो ये था स्यूडो हर्मेफ्रोडिटिज्म की जो फीमेल है उसमें मेल लाइक कैरेक्टर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और मेल्स में क्या होता है, इस ओवर प्रोडक्शन की वजह से, सेक्स कोर्टिकोइड्स की ओवर प्रोडक्शन की वजह से मेल्स में एक कंडीशन अराइज करती है जिसे बोलते हैं गाइनेकोमास्टिया, मीन्स जो उनकी ब्रेस्ट है वो इनलार्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड सेक्स कोर्टिकोइड्स। अगर वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी होगी या आप मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये वाला टॉपिक समझाइए या ये वाला टॉपिक बढ़ाइए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।